ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षी अमामृता। यह मंत्र, जिसे महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है, भगवान शिव को समर्पित है और इसका जाप से रोगों से मुक्ति, लंबी आयु और मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए किया जाता है। अभी सावन माह चल रहा है और इस माह में शिव जी के मंदिरों में दर्शन और पूजन करने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस मंदिर के संबंध में मान्यता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया था। ये मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जानते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी खास कथा है। लेकिन कथा शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रधान ज्योतिर्लिंग है। त्र्यंबकेश्वर 4 कुंभ मेले की जगहों में से एक है। यह तीर्थ क्षेत्र कुंभ क्षेत्र भी है। यहाँ दक्षिण गंगा यानी कि गोदावरी का उगम होता है। यहाँ पर कुंभ मेले में हिंदुस्तान के सारे पंथ उपपंथ इकट्ठा होते हैं। तीर्थराज कुशावत में आस्था की डुबकी लगाने। उसी मानवी सम्मेलन में हजारों वर्षों का सनातन धर्म की परंपरा है। उसकी शाखाएं, उसकी उपशाखाएं है, उसे जुड़े विद्वान आते हैं। उनके साथ मुलाकात करने का मौका मिलता है। त्र्यंबकेश्वर का अर्थ है त्रिंबक। त्रिंबक 3 नेत्रों वाले भगवान शिव है त्रिंबक। त्र्यंबकेश्वर यह ज्योतिर्लिंग का गांव है, जहाँ के प्रधान देवता है त्र्यंबकेश्वर। लेकिन जो मंदिर है जो बनाया है पेशवा जी ने, उन्होंने मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख में भगवान का उल्लेख त्रिलोचन किया है, यानी कि 3 लोचन यानी नेत्र। ये 3 नेत्र सूर्य, चंद्रमा और अग्नि है। ये 3 धारण करने वाले देवता को त्र्यंबक कहते हैं। महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी इन 3 अंबिकाओं के ईश्वर यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये यहाँ पर एकाकार हुए। इसलिए भी 3 अंबिकाओं के ईश्वर यानी कि त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर भगवान को आद्य ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यह शिव तत्व है। इसकी कहानी बड़ी रोचक है। एक बार ऐसा हुआ कि सृष्टि के नियम करने वाले 2 तत्व है, एक शिव तत्व और एक शक्ति तत्व। इसको हम आकाश और धरा भी बोल सकते हैं। इसको हम निर्गुण निराकार भगवान और सर्वगुण साकार प्रकृति भी बोल सकते हैं। ये 2 तत्व है, यही दुनिया को चलाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि शिव तत्व और शक्ति तत्व इनमें मैं बड़ा हूँ इसकी स्पर्धा शुरू हुई और शिव तत्व ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। शक्ति तत्व ने भी अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। इसमें ब्रह्मा जी ने बनाई समस्त सृष्टि व्यापित होने लगी। उनके विस्तार से सबके मन में भय आने लगा और माता जी की शक्ति का सामर्थ्य कम होने लगा। तो उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया। तो भगवान विष्णु भी शक्ति तत्व के साथ मिल गए और उन्होंने अपना विस्तार जारी रखा। तो यह देख के विष्णु भगवान ने अंतर्मन से भगवान शिव से संवाद किया। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से शिव शक्ति का 12 टुकड़ों में विभाजन किया और पृथ्वी के ऊपर स्थापित किया। उसको हम 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो 12 चिंगारियां निकली उसको 12 आदित्य के नाम से विख्यात हो गए। इससे सृष्टि का नियमन शुरू हुआ। जो 12 आदित्य यानी कि 12 मास साल के और हर एक महीने में सूर्य भगवान अलग अलग प्रकाश देते हैं, जिसको द्वादशम आदित्यम बोलते हैं। ऐसे ही 12 ज्योतिर्लिंग हैं।
इसमें एक आद्य ज्योतिर्लिंग कहा जाने वाला श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर भगवान को आद्य ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यह शिव तत्व है। इसकी कहानी बड़ी रोचक है। एक बार ऐसा हुआ कि रहते थे और तपस्या करते थे। क्षेत्र में कई ऐसे ऋषि थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। सभी ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित में देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी और माता पार्वती यहाँ प्रकट हुए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम ने शिव जी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि यदि शिव जी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वह यहाँ रहेगी। गंगा के ऐसे कहने पर शिव जी वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे और गंगा नदी गौतमी के रूप में वहां बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ एक शिवलिंग में स्थापित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। मंदिर के अंदर छोटे से गड्ढे में तीन छोटे छोटे शिवलिंग है। ये तीन शिवलिंग ब्रह्मा विष्णु और शिव के नाम से जाने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास तीन पर्वत स्थित है जिन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मगिरी को शिव स्वरूप माना जाता है तो नीलगिरी पर्वत पर नीलंबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर है। गंगा द्वार पर्वत पर देवी गोदावरी की गंगा मंदिर है। मूर्ति के चरणों से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है जो कि पास के एक कुंड में जमा होता है। यह ज्योतिर्लिंग बहुत ही खास है क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग में तीन मुख है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माने जाते हैं। आज भी लोग यहाँ पापों से मुक्ति, मन की शांति और आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। खास करके कुंभ मेले के समय तो यह जगह और भी कुछ खास हो जाती है। त्र्यंबकेश्वर में पितृदोष निवारण पूजा का एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जो कि पितृदोष के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए किया जाता है। त्र्यंबकेश्वर में पितृदोष पूजा करने करने करना पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करना, व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में सुख और समृद्धि लाना, नौकरी और विवाह और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दूर करना। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।